हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर अप्रेंटिस 2023 की तरफ से। दोस्तों, रेलवे के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर अप्रेंटिस की पोस्ट निकल के आ चुकी है जो हमारे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी बिलासपुर जोन के अंदर निकल के आ चुकी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रखी गई है, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या एज लिमिट मांगी गई है, उसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है क्रमिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर, यानी कि यह साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है वह 3/5/2023 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो अंतिम डेट रहने वाली है वो 3/6/2023 रहने वाली है। यानी कि आपको 3 मई 2023 से आप 3 जून 2023 तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पैरा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एंगेजमेंट एज ट्रेड अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन बिलासपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अगेंस्ट द फॉलोइंग डिजाइग्नेशन ट्रेड्स। चलिए हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी या फिर पोस्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो जिस ट्रेड के ऊपर पोस्ट निकली हुई है वो कुछ इस तरीके की है, जैसे कि कारपेंटर के ऊपर, कोपा के ऊपर, ड्राफ्टमैन के ऊपर, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर, मैकेनिस्ट, शीट मेटल वर्क, स्टेनो हिंदी और स्टेनो इंग्लिश 2 है इसमें, और टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, गैस कटर और डिजिटल फोटोग्राफर के ऊपर यह सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ जो जिस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है वह टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 है। और यही यदि बात कर लेते हैं कुल कितनी वैकेंसी निकली हुई है, तो कुल 548 वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जिसमें से आपके जनरल के लिए 215 वैकेंसी है, EWS के लिए 59 वैकेंसी है, OBC के लिए 148, अनुसूचित जाति के लिए 85 और अनुसूचित जनजाति के लिए 41 वैकेंसी निकली है। यही अगर आप कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए 58 वैकेंसी निकल चुकी है। और यदि आप दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए 21 वैकेंसी आपके लिए रखी गई है। यही बात कर लेते हैं एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपके पास 10th क्लास का यानी कि आप 10th पास होने चाहिए और एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम और इन इक्वलेंट, यानी कि आप अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में सीधी बात करें तो आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस स्टेट के लिए आप भर रहे हो उस स्टेट का आपके पास जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो यदि आप मतलब ओवरऑल अगर बात करें एज लिमिट्स के बारे में तो आप अगर 15 साल से 24 साल के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एज में कुछ रिलैक्सेशन रखा गया है, जैसे कि आप जनरल के लिए यदि आपकी एज 1999 से ज़्यादा 1999 से के बाद आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC में अगर आपका 1994 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ST में यदि आप 1994 के बाद आपका जन्म हुआ है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही OBC में अगर आपको 1996 के बाद जन्म हुआ है तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एक्स सर्विसमैन या PWD कैंडिडेट हैं तो 89 मतलब 1989 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहीं आप देखिए बात कर लेते हैं द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड स्टिपेंड सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी इंगेज्ड एज अप्रेंटिस एंड दे विल अंडरगो अप्रेंटिस। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि 1 साल के लिए कैंडिडेट्स को अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, वही देखिए जो मैंने ऊपर आपको बताया कि इसमें 10th क्लास का सर्टिफिकेट और आपके पास ITI होना चाहिए, वो भी NCVT या SCVT किसी का भी होना चाहिए, विद 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास।
ये मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो ये आप देख सकते हैं। और यदि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है तो यहाँ देख लेते हैं द सिलेक्शन कैंडिडेट और इफ़ ही इन माइनर ही इज गार्डियन हैज़ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप विद द एम्प्लॉयर। ये यदि आप मतलब यहाँ बताया गया है कि आप गार्डियन से पूछ के अप्रेंटिस एक्ट में अगर आएंगे तो आपको एम्प्लॉयर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। यही सब देखिए वही सब बताया गया है। यही देखिए लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ बताया गया जो कि आपकी मैंने आपको बताया कि 3/5/2023 से 3/6/2023 यानी कि 3 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 3 जून। इसके बीच में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना आपका फॉर्म मान्य नहीं किया जाएगा। देखिए यहीं पर नोटिफिकेशन नीचे आते हैं तो वही सब बताया गया है। यही इसकी जो हिंदी में नोटिफिकेशन है वो सब बताए गए। यही दोस्तों चलिए ओवरऑल अगर वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 548 रखी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जनरल में रखी गई है जो कि हमेशा रखी जाती है। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है 3/5/2023 यानी 3 मई 2023 से आप 3 जून 2023 के बीच इसके फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 1 महीने का आपको समय लगभग मिल जाने वाला है। तो फ्रेंड्स आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा इन्फॉर्मेशन अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर। आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।